नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नम्रता जी, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मयंक जी, आज हम एक बहुत विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आप तो खैर इस बारे में सब कुछ जानते ही, आप तो बताएंगे ही, लेकिन आपको दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगी, कई बार आपने सुना होगा अपने आसपास के लोगों से, कई पंडितों से आपने सुना होगा कि आपका ये वाला ग्रह उच्च राशि में है। आपने सुना होगा कि उच्च योग बन रहे हैं। लेकिन मयंक जी, कई बार ऐसा होता है कि ये सारी चीजें सुनने के बाद भी सफलता तो मिलती नहीं है। हमारे अंदर वही नेगेटिविटी होती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। और तो ऐसा क्यों होता है कि उच्च योग तो बन रही हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है? जी बिल्कुल, समझने वाली बात है। देखिए, हम शुरू से कहते आए हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। आपकी कुंडली में चाहे कितनी भी ग्रह उच्च के क्यों ना हो, अगर आप अपने कर्म अच्छे नहीं रखेंगे तो वो शुभ फल कैसे मिलेंगे? बिल्कुल। हम ये मान के बैठ जाते हैं कि हमने किसी आचार्य जी को अपनी कुंडली दिखा ली, हमारी कुंडली तो बहुत बलवान है, बहुत उच्च की है, अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, और हम चाहे कुछ भी करें तो हमारा कभी अहित नहीं होगा। तो देखिए, इस गलत फहमी को निकाल दीजिए। अगर आपकी कुंडली में ग्रह उच्च का होकर बैठा है और साथ ही साथ आपके कर्म गलत हो गए तो वो उच्च का ग्रह नीच का हो जाता है। अच्छा। और आपको अशुभ फल मिलने लगते हैं। ये बात लोग बहुत कम जानते हैं। अब जैसे एक हम एग्जांपल देते हैं कि जिन व्यक्ति की कुंडली में सूर्य उच्च का होता है तो उन व्यक्ति को क्या चीज़ भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का है और आप अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का अपमान करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो ये जो सूर्य उच्च का है वो नीच का फल देने लगता है और उच्च के फलों में बहुत ज़्यादा कमी होती है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कोई बड़ी तरक्की नहीं मिलती है। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है तो भी हमेशा अपने माता पिता का अपमान कभी ना करें, और खासकर पिताजी का सम्मान जरूर करें। तो नीच का ग्रह भी शुभ फल देना शुरू कर देगा। तो कोई भी ग्रह हमारी कुंडली में उच्च का होकर शुभ फल नहीं तब देता है जब हम गलत कर्म करते हैं उस ग्रह से संबंधित। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह उच्च का है और अगर आप अपने पिता का अपमान कर रहे हैं तो ये कोई ग्रह शुभ फल नहीं देगा। और देखिए, तो बहुत वैसे भी बहुत जरूरी है कि आप अपने बड़ों का, खासकर अपने माता पिता का, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं, कम से कम उनका सम्मान तो आपको करना ही चाहिए। और कहते भी है ना, माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। भगवान के जो साक्षात दर्शन अगर आपको करने हैं तो आप अपने माता पिता का चेहरा देख लीजिए, आपके जो बिगड़ते हुए काम है वो बन जाएंगे। इसी तरीके से दर्शकों को मैं सभी ग्रहों का बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल, कि वो और भी दर्शक हमारे जानना चाहेंगे। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा उच्च का है और आपको शुभ फल नहीं मिल रहा है तो आपको अपनी माता जी की या माता के समान जो महिला है उनका सम्मान करना चाहिए। अगर आपको शुभ फल मिल रहे हैं चंद्रमा से और आप किसी महिला का अपमान करते हैं जो आपकी माता के समान है तो फिर ये चंद्रमा जो है नीच फल देना शुरू कर देंगे और आपको शुभ फलों में कमी आएगी। और फिर लोग कहते हैं कि हमें हमारी कुंडली में 2-2, 3-3 ग्रह उच्च के हैं पर हमें शुभ फल क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अगर हम सही कर्म नहीं करेंगे तो हमें कैसे शुभ फल मिलेंगे। ऐसे ही मंगल, अगर आपकी कुंडली में मंगल उच्च का है और आप अगर अपने मित्र का अपमान करेंगे या मित्र को धोखा देंगे तो ये मंगल ऐसे में कमजोर हो जाते हैं और फिर अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही अगर बुध आपकी कुंडली में उच्च के हैं और बुध का शुभ फल आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, अपने भाई बहनों को पसंद करना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये जो बुध हैं आपके खराब हो जाएंगे और आपको अशुभ फल देना शुरू कर देंगे। इसी तरह शुक्र जो कि स्त्री का कारक है, तो शुक्र अगर मजबूत है आपका और आप गलत काम कर रहे हैं, स्त्री का अपमान कर रहे हैं, तो शुक्र यह है नीच फल देना शुरू कर देते हैं। यानी फिर किसी स्त्री के द्वारा ही आपको अपमानित होना पड़ेगा समाज में और आपको बहुत ज़बरदस्त अपयश झेलना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का कभी भी ध्यान रखें, कभी भी स्त्री का अपमान ना करें और हमेशा उनकी सेवा करें, उनको प्रसन्न रखें और गाय की जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे शुक्र उतने ही मजबूत रहते हैं। ऐसे ही शनि जो है न्याय के कारक हैं, भाग्य के विधाता है, कर्म के दाता और जनता के कारक भी माने गए हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च का है तो ज्योतिष में कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, अन्यथा शनि नीच के हो जाते हैं। या कभी भी गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए। शनि जनता का कारक भी माना गया है, तो जनता की बात को मानकर चलें, उनका अपमान ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने उनका अपमान किया तो ये कहीं ना कहीं आपको अशुभ फल देना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ ग्रह स्थिति है नवग्रहों में, अगर इस तरीके से आप पालन करेंगे
तो आपको अशुभ चीज़ों से आप बच सकते हैं। इसके अलावा नम्रता जी, कई बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, आपने देखा है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में 3-3 ग्रह उच्च के होके बैठे हैं लगन कुंडली में, और उनकी डिग्री कम है, तो भी उनके शुभ फलों में कमी आती है। बिल्कुल। और अगर उनकी डिग्री 25 डिग्री से ज़्यादा है या 3 डिग्री से कम का कोई ग्रह है, तो वो शुभ फल देने में थोड़ी कमी कर देता है, यानी कि देर से आपको सफलता मिलती है, देर से उनका रिजल्ट मिलता है। बहुत से लोगों की कुंडली में 3-3 ग्रह उच्च के हैं, लेकिन नवांश कुंडली में उन 3 में से 2 ग्रह नीच के हुए हैं, तो भी शुभ फलों में कमी आती है। तो इसलिए हमने एग्जाम्पल देखा है, बहुत से ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, जिनकी कुंडली में 3-3 ग्रह नीच के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बड़ी प्रसिद्धि मिली। तो वो ये योग कब बनता है? देखिए, कोई भी ग्रह उच्च का हो या नीच का हो, अगर नीच भंग राजयोग बन रहा है तो आपकी कुंडली में फिर कोई परेशानी नहीं रहती है, फिर वो ग्रह शुभ फल देना शुरू करता है। लेकिन उच्च के ग्रह होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ही उसके शुभ फल मिलेंगे। ये आपके कर्म भी हैं, जैसा आप कर्म करेंगे, जिस ग्रह से संबंधित स्वामी का आप अपमान करेंगे, उससे संबंधित चीज़ों में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। यहाँ पर मयंक जी एक चीज और समझने वाली है, वो ये कि कुछ लोग तो चलिए ठीक है, मन से बहुत ज्यादा इस तरीके के होते हैं कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं, गलती करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गाहे बगाहे अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, किसी स्त्री का अपमान हो जाता है, जैसे कि आपने भी कहा, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर तो उनके ग्रहों पर पड़ता ही है। तो वो लोग कैसे बचें? उपाय, मतलब मैं बेसिकली जानना चाह रही हूँ कि अगर किसी से कोई ऐसी गलती हो गई है तो वो किस तरीके का उपाय करें कि अपना पश्चाताप कर सकें? देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है या आपका शुक्र मजबूत है और आपने किसी महिला का अपमान किया है, तो सबसे बड़े तो है कि अगर आप उसी महिला से क्षमा याचना करें तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो उससे आपको क्या है कि उनकी जो वो जो आपको मतलब कि बुरा भला आपके बारे में सोच रही है, उनकी विचारधारा बदलेगी और आपको शुभ फल निश्चित रूप से मिलेगा। और हमेशा गाय की सेवा करें, कोशिश तो ये करें कि हमेशा महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि अगर आप कभी भी महिलाओं का अपमान करेंगे, उनको गलत निगाहों से देखेंगे, तो आपका शुक्र जो है वो अशुभ फल देना शुरू कर देगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा में हम शायद ही ध्यान देते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं आपकी ज़िंदगी पर, और ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल, अब मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा सा आपसे विदा लेनी चाहिए, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है। मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए, और हमें भी उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। इसके इतर अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फिर जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है वो इसीलिए है, उसको आप सेव कर लीजिए, उसको आप कभी भी डायल कीजिए। मयंक जी से आप कभी भी बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर उनसे आप मुलाकात भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।